हेलो स्टूडेंट, आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड के टॉपिक बेस ऑफ 4A टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बेस की डेफिनेशन क्या होती है। पिछली क्लास में हमने लोकल बेस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम बेस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेस फॉर ए टोपोलॉजी, तो डेफिनेशन देखें। लेट एक्स कॉमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ए कलेक्शन बी ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज सेट टू फॉर्म ए बेस फॉर टी इफ बेस कहलाता है अगर दो कंडीशनों को सेटिस्फाई करे। पहला बी सबसेट ऑफ टी एंड सेकंड कंडीशन है फॉर ईच पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस एंड ईच एन बी डी एंड कैपिटल एन बी डी को एन से डिनोट करते हैं एन ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट सम के जो वी है किस में लेंगे, बेस में लेंगे, बिलोंग्स टू बेस बी सच दैट एक्स स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी सबसेट ऑफ एन। तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा अगर दो कंडीशनों को सेटिस्फाई करे। पहले कंडीशन है बी सबसेट ऑफ टी होना चाहिए और सेकंड कंडीशन है स्मॉल एक्स बिलोंग टू बी सबसेट ऑफ एन। फॉर ईच पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एस एंड ईच एन बी डी एन ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग टू बी सबसेट ऑफ एन। तो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। एविडेंटली इफ बी इज ए बेस फॉर टी देन एनी सुपर क्लास बी स्टार ऑफ बी कंटेनिंग मेंबर ऑफ टी इज आल्सो ए बेस फॉर टी। अगर बी क्या है, जो बेस 40 है, देन तब एनी सुपर क्लास की सुपर क्लास इसको डिनोट कर दिया हमने बी स्टार से, और बी कंटेनिंग मेंबर ऑफ टी इज आल्सो ए बेस फॉर टी। तो इसकी सुपर क्लास भी क्या होगी, बेस होगी। अब इस बेस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, तो इसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखें। लेट एक्स बराबर एक सेट दे रखा है, इसमें 4 एलिमेंट दे रखे हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड लेट एक टोपोलॉजी दे रखी है टी, उसमें सेट दे रखा है। पहला सिंगलटन सेट फाई, दूसरा सिंगलटन सेट है उसमें एक एलिमेंट है ए, दूसरे में एक है वी, एक सेट है उसमें 2 एलिमेंट है ए कॉमा बी, एक सेट है उसमें एलिमेंट सी कॉमा डी, एक सेट है इसमें 3 एलिमेंट है ए कॉमा सी कॉमा डी, बी कॉमा सी कॉमा डी और एक्स। देन द कलेक्शन बी इक्वल टू एक सेट है उसमें एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज बेस फॉर टी सिंस ये बी बेस है, तो सिंस दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बी इज बेस फॉर टी सिंस, तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहले ये बी सबसेट ऑफ टी, तो बी सबसेट ऑफ टी है, इसमें देखो बी बेस हमें दे रखा है, टी भी दे रखी, तो बी सबसेट ऑफ टी है, तो ये सो रहा है। एंड सेकंड कंडीशन है ईच एंड बी डी ऑफ ए कंटेन स्मॉल एक्स बिलोंग टू बी सबसेट ऑफ एन, ये होना चाहिए। तो ईच एंड बी डी ऑफ ए कंटेन ए विच इज ए मेंबर ऑफ B containing A. Similarly, each NBD of B contain B belongs to capital B, बेस में कंटेन कर रहा है। एंड ईच NBD of C और D contain C, D belongs to B, C, D belongs to किसमें, B में। तो ये जो B आपको दे रखा है उसमें 3 एलिमेंट दे रखे हैं A, V, C, D, ये क्या है, बेस है, ये बेस। तो ये आपको क्लियर हो गया क्योंकि दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, बेस होगा। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सेकंड काउंटेबल स्पेस। पिछली क्लास में मैंने फर्स्ट काउंटेबल स्पेस के बारे में पढ़ाया था, आज है सेकंड काउंटेबल स्पेस। तो डेफिनेशन देखें। लेट एक्स कॉमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, तो द स्पेस एक्स इज सेड टू बी सेकंड काउंटेबल या सेटिस्फाई द सेकंड एग्जाम्स ऑफ काउंटेबिलिटी इफ देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल बेस फॉर टी, इफ देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल बेस फॉर टी। क्या कहलाएगा, सेकंड काउंटेबल स्पेस कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल बेस फॉर टी। काउंटेबल क्या होना चाहिए, बेस फॉर टी होना चाहिए। और उसमें फर्स्ट काउंटेबल स्पेस में क्या बताया था मैंने, तो देयर दी पजेसिस ए लोकल बेस के रूप में लिखा था, पजेसिस लोकल बेस फॉर टी के रूप में, और यहाँ किसके यूज हुआ है, बेस के लिए, सेकंड काउंटेबल स्पेस। तो यहाँ सिर्फ डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है, थ्योरम है, वो अगला चैप्टर होगा काउंटेबिलिटी का, उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ए करेक्टराइजेशन ऑफ ए बेस फॉर ए टोपोलॉजी। तो ए करेक्टराइजेशन ऑफ बेस फॉर ए टोपोलॉजी, तो इसकी थ्योरम देखें पहले, इससे रिलेटेड थ्योरम। लेट एक्स को मटी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ए सब कलेक्शन बी ऑफ टी इज ए
base is a base for is a base is a base if every T open set can be expressed as the union of member of B। तो टी ओपन सेट है वो किसके रूप में लिखा जा सके, एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी। तो बेस है उनके यूनियन के रूप में लिखा जा सके, किसको, ओपन सेट को। तो ये प्रूव करना है। अगर क्या दे रखा है आपको, एक बी टी जे बेस 4 दे रखा है आपको, टी क्या दे रखा है आपको, ये सब कलेक्शन बी ऑफ टी जे बेस 4 दे रखा है। तो आपको प्रूव करना है कि ये ओपन सेट है, उसको उसके बेस के यूनियन के रूप में लिखा जा सके। और अगर इसके रूप में दे रखा है कि यूनियन के रूप में लिखा जा सके, तो उसको क्या करना, प्रूव करना है आपको, बेस प्रूव करना है। तो ये क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों पार्ट आपको प्रूव करने। या इसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट दे सकते हैं, देख सकते हो आप। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या है, इफ़ टी बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड बी सबसेट ऑफ टी सो दैट द following conditions are equivalent। फर्स्ट है each G belongs to T is the union of member of B। सेकेंड है for any x belongs to an open set G there exists B belongs to capital B with small x belongs to B subset of G। तो इस रूप में भी इस स्टेटमेंट को समझ सकते हो, या पहला स्टेटमेंट दे रखें। तो प्रूफ देखें, पहला इम्प्लाइड वाला पार्ट देखें आप। इम्प्लाइड वाला पार्ट देखें, लेट इज सब कलेक्शन बी ऑफ टी बी ए बेस फॉर टी। तो आपको अगर आप लेके चलोगे कोई एक्स कोमा टी टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये सब कलेक्शन बी ऑफ टी इज ए बेस फॉर टी है, तो हमको प्रूव करना है उस कंडीशन में कि ओपन सेट को बेस के यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हम इसको लेके चल रहे हैं, सब कलेक्शन बी ऑफ टी जे बेस फॉर टी, तो हम इसको ओपन सेट को यूनियन के बेस के यूनियन के रूप में लिख देंगे। तो ये हमारा इम्प्लाइड वाला पार्ट प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद इज इम्प्लाइड वाई जो हमारा नेसेसरी पार्ट होगा, कन्वर्सली पार्ट होगा, वो प्रूव करेंगे। तो पहला इम्प्लाइड वाला पार्ट देखें, लेट इज सब कलेक्शन बी ऑफ टी बी बेस फॉर टी। तो लेट जी बी ए टी ओपन सेट, therefore G is T and BD of each small x belongs to G। तो now small x belongs to G is a NBD of x and B is a base for T। तो therefore there exist कैपिटल B belongs to, बेस में से ले रहे हैं क्या, कैपिटल B belongs to B such that small x belongs to B सबसेट ऑफ G। स्मॉल x belongs to B सबसेट ऑफ G। तो ये किससे लिख दिया, चूँकि G is NBD of x दे रखा है वो, एंड B is a base for T, बी क्या दे रखा है, बेस 40। तो आप क्या लिख सकते हो, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी सबसेट ऑफ स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी सबसेट ऑफ जी। चूँकि स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी सबसेट ऑफ एन, बेस की डेफिनेशन के अनुसार, चूँकि बी सबसेट ऑफ क्या होता है, टी होता है, बेस सबसेट ऑफ टी होता है, टी क्या टोपोलॉजी में क्या आते हैं, ओपन सेट आते हैं। तो इसलिए हमने ये बेस की डेफिनेशन से लिख दिया, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी सबसेट ऑफ जी। और चूँकि जी सबसेट ऑफ होता है किसका, एन का, नेबरहुड की डेफिनेशन में। तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो गया, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी सबसेट ऑफ जी। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये किसके रूप में लिख दिया, ये जो आप स्मॉल एक्स बिलोंग टू बी सबसेट ऑफ जी, ये आपको प्रूफ करना था, वो रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो अब इसके बाद देखें आप कन्वर्सली पार्ट देखें, क्या प्रूफ करना है आपको, कन्वर्सली पार्ट प्रूफ करना है। कन्वर्सली पार्ट देखें, लेट बी सबसेट ऑफ टी एंड एवरी टी ओपन सेट इज यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी, देन हम प्रूफ करेंगे कि बी इज ए बेस फॉर टी। देन हम क्या प्रूफ करेंगे कि बी क्या है, जो बेस फॉर टी है। तो बी है फर्स्ट, बी सबसेट ऑफ क्या दे रखा है आपको, टी गिवन है, बी सबसेट ऑफ टी गिवन है। एंड सेकेंड है लेट स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एस एंड एन वी एन एन बी डी ऑफ एक्स, देन देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट जी सच डेट स्मॉल एक्स बिलोंग टू जी सबसेट ऑफ एन। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, तो देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट जी सच डेट स्मॉल एक्स बिलोंग टू जी सबसेट ऑफ एन। तो ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया। तो व्हाट जी इज टी ओपन सेट, देयरफॉर बाय आवर अजम्पशन जी इज द यूनियन ऑफ द मेंबर ऑफ बी। तो दैट इज जी इक्वल टू यूनियन ऑफ, बेस के यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है, चूँकि अजम्पशन के अनुसार टी ओपन सेट इज द यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी, और बी सबसेट ऑफ टी दे रखा है।
तो G इक्वल टू यूनियन ऑफ B सच दैट B बिलोंग्स टू B एंड B सबसेट ऑफ G। तो देयर फोर स्मॉल x बिलोंग्स टू G इम्प्लाई दैट small x belongs to G imply that small x belongs to union of B such that B belongs to B and B subset of G। तो imply that small x belongs to B for some imply that small x belongs to B for some B belongs to जो कैपिटल B है belongs to B and B subset of G। तो imply that small x belongs to B subset of G। स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी सबसेट ऑफ जी। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकंड हो गया। चूंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन, जी सबसेट ऑफ एन। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड तो इम्प्लाई दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी सबसेट ऑफ एन। चूंकि स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी सबसेट ऑफ जी है इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है? स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी, जी सबसेट ऑफ एन, जी किसका सबसेट है? एन। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड स्मॉल एक्स बिलोंग टू बी सबसेट ऑफ एन, सबसेट ऑफ एन। तो थस बी जे क्या हो गया? बेस 40, बी जे बेस 40। जो बेस के लिए कंडीशन है, पहली कंडीशन तो ये है कि बी सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए, जो कि आपको दे रखा है। बी सबसेट ऑफ टी तो आपको गिवन है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं। और सेकंड कंडीशन क्या है? स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी सबसेट ऑफ एन, तो ये भी आपने प्रूव कर दिया। तो इससे क्या हो गया? थस बी जे बेस 40। तो ये कन्वर्सली पार्ट में क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इस प्रकार से जो आपकी ये थ्योरम है वो क्या हो गई? कंप्लीट प्रूफ हो गई। इसके बाद अगली थ्योरम है हमारी, अगली जो थ्योरम है वो है लेट टी एंड टी डैश वी टोपोलॉजी फॉर एक्स विच हैव ए कॉमन बेस वी देन टी इक्वल टू टी डैश। टी और टी डैश दो टोपोलॉजी दे रखी है फॉर एक्स के लिए, विच हैव ए कॉमन बेस वी देन टी इक्वल टू टी डैश। तो प्रूफ देखें, let G belongs to T imply that G is T open set, therefore G is T and BD of each small x belongs to G। तो now G is T and BD of x and B is a base for T। तो therefore there exists B belongs to B such that small x belongs to B subset of G, small x belongs to B subset of G। Since B is also base for T dash, B is also base for T dash, to imply that B belongs to T dash, to imply that B is T dash open। तो thus B have small x belong to B subset of G and B is T dash open। तो therefore G is T dash and BD for each, and BD for each, to imply that G is T dash open। तो G क्या हो जाएगा? T dash open। बाई थ्योरम किससे? टी डैश ओपन, जी क्या हो जाएगा? जी टी डैश ओपन। चूँकि स्मॉल एक्स बिलोंग टू बी सबसेट ऑफ जी एंड बी इज टी डैश ओपन, तो देयर फोर जी इज टी डैश एंड बी डी फॉर ईच एक्स, तो इम्प्लाई दैट जी इज टी डैश ओपन, तो इम्प्लाई दैट जी बिलोंग्स टू टी डैश। तो जी बिलोंग्स टू क्या गया? टी डैश। तो इम्प्लाई दैट जी बिलोंग्स टू क्या गया? टी डैश। और जी किस में लेके चले थे हम? जी बिलोंग्स टू टी में लेके चले थे, और जी बिलोंग्स टू क्या मिल गया हमें? टी डैश मिल गया। तो टी सबसेट ऑफ किसका होगा? टी डैश का। टी सबसेट ऑफ टी डैश। इसको क्वेश्चन नंबर क्या नाम दिया? फर्स्ट नाम दिया। बाई सिमेट्री से हम अगर जी बिलोंग्स टू किस में लेके चलें? टी डैश में, और किस में लाएंगे? जी बिलोंग्स टू टी में। तो बाई सिमेट्री टी डैश सबसेट ऑफ टी, इसको क्वेश्चन नंबर क्या नाम दिया? सेकेंड। तो चूँकि हम साथ में जी बिलोंग्स टू टी लेके चले तो जी टी ओपन सेट का, इसके बाद टी ओपन सेट जी टी एंड बी डी ऑफ ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। इसके बाद हमने एंड बी जे बेस 40, बी जे क्या दे रहा है? कॉमन बेस दे रखा है आपको उस बात में, कॉमन बेस है दोनों का, टी और टी डैश दो टोपोलॉजी उनका कॉमन बेस क्या दे रखा है? बी दे रखा है। तो फिर उससे हमने लिखा कि स्मॉल एक्स बिलोंग टू बी सबसेट ऑफ जी। तो स्मॉल एक्स बिलोंग टू बी सबसेट ऑफ जी। सिंस बी इज आल्सो बेस किसका दे रखा है? टी डैश का दे रखा है। तो बी बिलोंग टू क्या हो गया? टी डैश। इसका मतलब बी टी डैश ओपन हो गया, और थर्स आपको दे रखा है स्मॉल एक्स बिलोंग टू बी सबसेट ऑफ जी एंड बी इज टी डैश ओपन। तो देयर फोर जी इज क्या हो जाएगा? टी डैश एंड बी डी फॉर ईच एक्स। तो इम्प्लाई डेट जी इज क्या हो जाएगा? टी डैश एंड बी डी फॉर ईच एक्स। तो इम्प्लाई डेट जी इज, एक थ्योरम पढ़ी थी आपने, उससे लिख सकते हो कि जी इज क्या हो जाएगा? टी डैश ओपन हो जाएगा। तो इम्प्लाई डेट जी बिलोंग्स टू टी डैश। तो टी जी बिलोंग्स टू टी लेके चले तो हमें क्या प्राप्त हुआ? जी बिलोंग्स टू टी डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि टी सबसेट ऑफ टी डैश। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम दिया। वाई सिमेट्री से लिख सकते हो कि टी डैश भी सबसेट होगा किसका? टी का। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? टी इक्वल टू टी डैश। टी इक्वल टू क्या प्राप्त होगा?
टी डैश प्राप्त होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको सबसे पहले बेस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ाया। उसके बाद बेस की डेफिनेशन को एक एग्जांपल की सहायता से समझाया। उसके बाद मैंने बेस से रिलेटेड कैरेक्टराइजेशन ऑफ बेस फॉर ए टोपोलॉजी, तो बेस से रिलेटेड 2 थ्योरम के बारे में पढ़ाया। तो एक मैंने आपको बीच में बेस की डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद मैंने सेकंड काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन भी बताई थी। सिर्फ डेफिनेशन के बारे में पढ़ाया। उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल और थ्योरम होंगे, जो काउंटेबिलिटी का जो चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको उनके बारे में पढ़ाऊँगा। उसके बाद हमने जो कैरेक्टराइजेशन फॉर ए बेस फॉर ए टोपोलॉजी के बारे में पढ़ाया था, उसमें मैंने 2 थ्योरम कराई थी। दोनों ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो थ्योरम थी वो उसके इफ एंड दोनों पार्ट थे, नेसेसरी पार्ट और सफिशिएंट पार्ट, दोनों पार्ट प्रूव किए। उसके बाद सेकंड थ्योरम थी, उसमें 2 टोपोलॉजी दे रखी थी, उनके लिए कॉमन बेस भी दे रखा था। तो हमने प्रूव किया था कि टी इक्वल टू क्या होता है, टी डैश। तो उस थ्योरम को मैंने आपको प्रूव किया था। तो जब भी आपको टाइम मिले, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसे ध्यान से पढ़ें, जिससे आगामी क्लास में इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसे समझने में आपको परेशानी नहीं हो। ओके।